जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्र के तीसरे दिन हम माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, शांत और साथ ही रौद्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तिष्क पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा विराजमान होता है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है और वे 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके वाहन सिंह है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। जब भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है तो माँ अपने भक्तों के सभी भय और कष्टों को दूर कर देती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से होने वाला था, तब शिव जी अपने गणों, भूत प्रेतों और अघोर रूप में बारात लेकर आए। उनका यह भयानक रूप देखकर माता पार्वती के परिजन अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय माता पार्वती ने एक दिव्य और शांत स्वरूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान शीतल और घंटा की ध्वनि से गुंजित था। उन्होंने अपने इस रूप से सभी को आश्वस्त किया और शिव जी के उग्र रूप को भी शांत कर दिया। यही स्वरूप आगे चलकर माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा एक और स्वरूप युद्ध का भी प्रतीक है। जब असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब माँ ने अपने इस उग्र रूप में प्रकट होकर दानवों का संहार किया। उनके घंटे की ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि उसमें दुष्ट आत्माएं और राक्षस कांप उठते थे। यह ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है और वातावरण को पवित्र बना देती है। इसीलिए माना जाता है कि जो भक्त माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भय, शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है और माँ को दूध, खीर और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उससे माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि हमारे अंदर साहस, विश्वास और भक्ति है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को न केवल शक्ति प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं। इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। भक्तों, प्रेम से एक बार बोलो जय माता दी। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।